हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी से बच्चों डिस्कशन करेंगे इलिप्स से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल एडवांस लेवल नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे कि इलिप्स से रिलेटेड जैसे आपको फोकस दिया रहे, इसेंट्रिसिटी दिया रहे, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे लिखेंगे, या अगर आपको वन फोकस दिया रहे और उसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ रहे तो इलिप्स का इक्वेशन बच्चों कैसे लिखेंगे। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इलिप्स से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, और उसका फोकस आपको बच्चों दे देते हैं इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज फोकाई आर आपको दिया हुआ बच्चों प्लस माइनस 2,0, मतलब एक प्लस 2,0 है और एक माइनस 2,0 है, दोनों साथ ही लिख दिए हैं। एंड इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू, एंड इसेंट्रिसिटी आपको बच्चों इसेंट्रिसिटी भी दे रहे हैं, इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू 2/3 दे रहे हैं बच्चों। तो देन आपको इक्वेशन निकालना बहुत आसानी तरीके से बच्चों सोचना है कि आपको फोकाई जो दिया हुआ है प्लस माइनस 2,0 दिया है, इससे ये क्लियर है कि फोकाई जो है आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब मेजर एक्सिस जो है आपका एक्स एक्सिस होगा, कि जो एक्सिस पे फोकाई रहता है, जिस एक्सिस पे दोनों फोकस होता है जिसको फोकाई हम लोग बोलते हैं, वो आपका मेजर एक्सिस होता है बच्चों। तो ये आपका मेजर एक्सिस एक्स है और वाई है, और एक फोकस है बच्चों 2,0 और दूसरा फोकस सेम डिस्टेंस इधर माइनस 2,0, और सेंटर तो फिक्स हो गया कि वो 0,0 होगा, क्योंकि फोकस का मिड पॉइंट होता है। और ये अगर फोकस का आप मिड पॉइंट निकालोगे 2 और माइनस 2 ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो 0 आएगा, तब सेंटर 0,0। मतलब इलिप्स का स्ट्रक्चर बच्चों इस तरीके से बनेगा, इलिप्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। अब एक चीज हम लोग को बच्चों क्लियर है कि हम लोग जो याद किए हुए हैं फोकाई होता है प्लस माइनस, मतलब जो चीज आप याद किए हो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग फोकाई याद किए हो कि प्लस माइनस a,0 होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी भी आपका फोकाई प्लस माइनस a,0 होगा, बस आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है प्लस माइनस 2,0। तो यहाँ से एक कंपेरिजन अगर करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है फोकाई क्या प्लस माइनस 2,0, और हम लोग को याद किया है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस काम करता है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सब कुछ वही याद रखना है। हम लोग को इलिप्स का इक्वेशन क्लियर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा ही होगा। क्यों? क्यों? और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दो कि ए ग्रेटर देन बी होगा। क्यों? क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस काम कर रहा है, मतलब ए जो है आपका बी से बड़ा होगा। तो हर एक कुछ हमको क्लियर दिख रहा है, और फोकाई आपका प्लस माइनस a,0 होता है, लेकिन बस आपका क्वेश्चंस में प्लस माइनस 2,0 है, मतलब देयरफॉर a बराबर 2 होगा, और e का वैल्यू भी आपका इसेंट्रिसिटी कितना दिया है 2/3, और 2 और 2 कैंसिल कर दो तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा। और आपका मेजर एक्सिस ये है x और माइनर एक्सिस y है। तो यहाँ से बच्चों एक फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, और a का वैल्यू आप 3 निकाल चुके हैं, 3 स्क्वायर 1 माइनस, और यहाँ 2/3 का होल स्क्वायर 9, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 कैंसिल, तो आपका a भी आ गया और b, तो यहाँ से आप क्लियर कर लो ए स्क्वायर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो आसानी तरीके से आप सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो सर किस तरीके से सोचेंगे जिससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप दिमाग लगाओ कि फोकाई आपका प्लस माइनस 2,0 है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे फोकाई है। अगर जिस एक्सिस पे फोकाई होता है वही आपका मेजर एक्सिस का काम करेगा। और हम लोग का फोकाई बच्चों याद किए हैं प्लस माइनस a,0, तो प्लस माइनस ए, और यहाँ ए का वैल्यू 2, ई का वैल्यू 2/3 रख दिया, और यहाँ से ए का वैल्यू 3 आ गया, ए स्क्वायर 9 आ गया, और ए स्क्वायर अगर आ गया इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई का वैल्यू 1 से छोटा होता है, ई का वैल्यू आपका 2/3 है, तो 1 से छोटा ही बच्चों दिया हुआ है। अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन, सेम वही इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखने बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। यहाँ पे इस बार 1 ही फोकाई देंगे, हुज 1 फोकस देंगे बच्चों, whose one focus is 1, -1 and corresponding directrix, मतलब corresponding मतलब जस्ट उसका जो corresponding अपना सामने वाला होगा, corresponding directrix is x plus y minus 3 is equal to 0, ये आपका corresponding directrix है। फोकस दिया हुआ है, corresponding directrix दिया है। एक चीज और बच्चों कमी है, एंड इसेंट्रिसिटी लिख देते हैं 1/2, इसेंट्रिसिटी भी 1/2। अगर दो फोकाई दे दिया था, इसेंट्रिसिटी दिया था, तो 2 फिक्स पॉइंट क्लियर था, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी तो बन गया। अब इस बार एक ही फिक्स पॉइंट दिया है 1, -1, अगला क्लियर नहीं किया, यहाँ पे दोनों था बच्चों, इन्हें सोचा एक दिया प्लस माइनस 2,0, मतलब +2 0 और -2 0।
तो एक ही फिक्स्ड पॉइंट दिया है, दैट इज ए फोकस, और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया है। तो मान लो कि ये आपका फोकस है 1, और एक उसी का कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक मूविंग पॉइंट आप मान लो पी एच कॉमा के, और हम लोग कंसेप्ट लगा देते हैं कि पी एस बाय फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और फिक्स्ड लाइन से दूरी हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग बेसिक डेफिनेशन कोनिक का कि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और बच्चों वो इसेंट्रिसिटी दिया है 1/2, और हम लोग मूविंग पॉइंट बच्चों पहले ही मान लिए h कॉमा के इज ए मूविंग पॉइंट, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या करेंगे h माइनस 1 का होल स्क्वायर और k माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, x के जगह h आ जाएगा और y के जगह k माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू 1/2। अब कुछ नहीं करना है, ये वाले पार्ट को इधर ही रखते हैं, h माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1/2, और ये वाला पार्ट उधर लेके चलते हैं, h प्लस k माइनस 3 और 1 स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा √2। अब रूट हटाने के लिए जो स्क्वायर रूट आपका लगा हो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। बच्चों आप इसको नोट करो, आगे इसको हम कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। अब दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग कर दो, जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और उधर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वहां से आपका बच्चों क्लियर हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस स्क्वायरिंग कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप आपका है बच्चों स्क्वायरिंग, तो यहाँ से h माइनस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ से बच्चों स्क्वायर करोगे तो 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा h प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये 2। अब ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, 8 को इधर लेके आ जाओ, और h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 और k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाए बच्चों कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, और उधर भी जल्दी जल्दी थोड़ा फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ 2h हो जाएगा, यहाँ 6k हो जाएगा और यहाँ 6h हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब वहां से बच्चों यहाँ 8h स्क्वायर है, यहाँ h स्क्वायर इधर लाओगे सब्ट्रैक्ट करके 7h स्क्वायर, यहाँ 8k स्क्वायर है, और यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस 2h है, इधर तो कुछ नहीं है, तो प्लस 2h इधर लाओ माइनस, और यहाँ 8k स्क्वायर और यहाँ पे k स्क्वायर सब्ट्रैक्शन होके 7k स्क्वायर सजा के लिख रहे हैं बच्चों। फिर यहाँ पे माइनस 16h हो जाएगा, और ये 6h इधर आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आपका माइनस 10h हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 दूना 16k प्लस होगा, और ये माइनस 16k 6k आएगा, 16 6 कितना हो जाएगा 22k। और देखो कुछ अगर हो सकता है, 1 और 1 2 9, 1 और 1 2, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16, और उधर से वो 9 आएगा, तो 16 में से 9 गया प्लस 7 बराबर 0। तो ये आपका आ गया, सॉल्व करने के बाद वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और h को बच्चों हम लोग रिप्लेस करेंगे x से, और k को रिप्लेस करेंगे y से। कैलकुलेशन देख लो, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, तो 7x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22k y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया, जब h को हम लोग x से रिप्लेस किए और y को किससे बच्चों रिप्लेस किए, k से, k को y से। यहाँ से देखो a का वैल्यू अगर कंपेरिजन करोगे, a का वैल्यू 7 आएगा और 2h का वैल्यू -2 आएगा, मतलब h का वैल्यू -1 आएगा, और b का वैल्यू 7। h स्क्वायर जो है निकालोगे -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ab निकालोगे तो 7 × 7 49, और h स्क्वायर जो है ab से छोटा है, मतलब ये इलिप्स है, क्लियर होना चाहिए कि h स्क्वायर हमेशा ab से छोटा होना चाहिए, तो जाके वो इलिप्स कहलाता है। और कैलकुलेशन आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab हो गया है, फिर 2bc हो गया है, 2ca हो गया है, और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई किया 8h स्क्वायर सब्ट्रैक्शन 7, फिर यहाँ पे -2hk आया और 7, फिर यहाँ पे 8 गुना -16, और ये -6h इधर आया प्लस, तो -10h। क्लियर है बच्चों, और ये आपका इक्वेशन आया, और क्लियर भी हो गया कि h स्क्वायर जो है ab से छोटा है, मतलब ये इक्वेशन जो है सच में इलिप्स का है। तो इलिप्स का अगर आपको 1 फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो आप बहुत आसानी तरीके से इक्वेशन इलिप्स का लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, बहुत आसानी